मैं जब 15 साल की थी पहली बार औरत बनी थी। उस दिन घर में कोई नहीं था, मुझे छोड़कर सब शादी में बाहर गए थे। मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही पतली दुबली थी, मेरे हाथ पाँव लड़कियों जैसे ही थे। उस दिन न जाने क्या हुआ कि मैं एक लड़की की तरह ही अपने आप को सोचने लगी। अचानक न जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ की साड़ी को अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। पहनना तो आता नहीं था, जितना लपेटती उतना ही साड़ी में फंसती जा रही थी। अंत में थककर हार मान ली। लेकिन औरतों वाले शौक अब शुरू होने वाले थे। दिन गुजरने लगे और मेरे अंदर की लड़की मुझे पर हावी होने लगी। चुपके चुपके मैंने अपनी माँ की ब्रा और पैंटी चूड़ियां भी पहनना शुरू कर दिया। लेकिन सब कमरे के अंदर तक सीमित था। हाथ पाँव के नाखूनों को भी संवारने का शौक कब शुरू हुआ मुझे पता नहीं चला। अभी तक पकड़ी नहीं गई मैं। जब मैं 20 बरस की हुई तब घर में मेरी भाभी आई। भाभी इतनी खूबसूरत थी कि कह नहीं सकती। एकदम गठा हुआ शरीर, कमानीदार भौं, लंबी लंबी उंगलियां जिन पर लंबे लंबे नाखून। कुल मिलाकर मेरी रोल मॉडल थी वो। एक दिन वो अपने नेल पॉलिश लगा रही थी। मैं उनके पास बैठी थी। मेरा ध्यान उन पर न होकर उनके नाखूनों पर था। वो बोली, क्या देख रहे हो? मैं हड़बड़ाकर, कुछ नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात तो है देवर जी। मैं क्या कहती कि मैं भी नेल पॉलिश लगाना चाहती थी, पर बात मन में ही रह गई। मैं चुपके चुपके उनको सजते संवरते देखती, मन में एक कसक बनी रहती थी, काश मैं भी इसी तरह सजूं संवरूं। मेरी डिग्री भी पूरी हो चुकी थी। अब मैं नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। औरत बनने का सपना मेरे ऊपर हावी होता जा रहा था। चूंकि परिवार में मम्मी, भैया और भाभी ही थे, पापा ने मम्मी को डाइवोर्स दे दिया था, तब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मम्मी ने हम भाइयों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। मैं अब इतना एडिक्ट हो चुकी थी कि रात को सोते समय अपने कमरे में भाभी के कपड़े पहनकर सोती। एक दिन की बात है, मम्मी को 1 महीने के लिए अपने मायके जाना था, क्योंकि मामी के लड़का हुआ था। और उसी दिन भैया को भी बिजनेस के लिए बाहर जाना था। मैं समझ गई कि मेरी औरत बनने की तमन्ना पूरी होने वाली है। रात का समय था, भाभी काम करके अपने कमरे में सोने चली गई थी। मैंने चुपचाप भाभी का सूट, उनकी चूड़ियां और नेल पॉलिश और मेकअप बॉक्स जो पहले ही अपने कमरे में छुपा रखा था, पहनना शुरू किया। पहले मैंने उनकी ब्रा पहनी, फिर पैंटी जो मेरी जांघों पर फिट आ गई। मेरा शरीर बिल्कुल चिकना था और मैंने हेयर रिमूवर से अपने चेहरे को एकदम लड़की जैसा चिकना कर लिया था। मेरा गुप्तांग पैंटी में छिप गया था। अब मेकअप शुरू किया, पहले फाउंडेशन, फिर क्रीम वगैरह। आईलाइनर, आईब्रो पहले से बारीक थी, ये नेचुरल थी। फिर गहरी लाल लिपस्टिक लगाई। अब बारी थी अपने लंबे लंबे नाखूनों को पैंट करने की। लिपस्टिक से मैच करती नेल पॉलिश। वाह! कोई मेरे हाथों को पैरों देखकर कह नहीं सकता कि ये किसी लड़के के हाथ पैर है। अब बारी थी चूड़ियों की। बिना चूड़ियों के औरत का क्या वजूद होता है? चूड़ियां ही मुझे एक औरत बना सकती थी। अब मैं एक लड़के की तरह लिखूंगी। फिर एक विग लगाई जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। खैर, तैयार होकर मैंने अपने सर पर एक घरेलू लड़की की तरह दुपट्टा डाला। अब मैं उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया। जो मैंने अपने आप की शीशे में देखा, ना जाने क्यों मुझे अपने आप से प्यार होने लगा। मैं पैंटी में तनाव में महसूस कर रहा था। सारे बदन में आग लग रही थी, प्यास लग रही थी। मैं धीरे धीरे फ्रिज के पास पहुंचा। मेरी भाभी के कपड़े मेरे बदन को इतना सुकून दे रहे थे कि कह नहीं सकती। तभी वो हुआ जो नहीं होना था। पानी की बोतल मेरे हाथ से गिर गई और हड़बड़ी में मेरा हाथ फ्रिज से टकराया। पूरे घर में मेरी चूड़ियों की आवाज गूंज गई। रात की खामोशी में एक चम्मच की भी आवाज काफी होती है, ये तो मेरी चूड़ियों की आवाज थी। तभी भाभी के कमरे का दरवाजा खुला। कौन है वहां? वो बोली। भाभी, मैंने हड़बड़ाकर कहा। उन्होंने लाइट ऑन की। अरे देवर जी, आप ऐसे? हाँ भाभी, मैंने सर झुकाकर कहा। ये क्या पहन रखा है आपने? इतना कहकर वो मुंह दबाकर हंसने लगी। मैं सर झुकाकर खड़ा था, मेरी आंखों में आंसू थे। अब भाभी चुपचाप मेरे पास आई, बोली, चलो मेरे कमरे में।
इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आपने कमरे में ले गई। अब बताओ, क्या बात है, तुम लड़की क्यों बने हो? मैं क्या कहता, चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। भाभी उठीं और मेरे पास आकर मेरा दुपट्टा सर से हटाया। जो उनकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी, माय गॉड! मेरे घर में इतनी सुंदर ननद देवर के रूप में रह रही थी और मुझे पता ही नहीं था। बड़ी नाइंसाफी है ये। मैं क्या करता? भाभी से निगाह नहीं मिला पा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, हाथों की चूड़ियां खनखना रही थी। भाभी मुझे माफ कर दो, बस इतना ही मुंह से निकला। पागल हो गई है क्या? माफी क्यों? अरे इतनी प्यारी है कि कोई भी ले जाएगा। तुझे ब्याह कर, मेरी बन्नो। भाभी के शब्दों में ढेर सारा प्यार था। अच्छा बता, कब से ये कर रही हैं? उन्होंने मेरी चूड़ियों से खेलते हुए कहा। जी लगभग 5 साल से, मैंने कांपती आवाज में बताया। मम्मी को पता है क्या? उन्होंने पूछा। नहीं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, उन्होंने मुस्कराते हुए कहा। वो क्या है? मैं घबरा गया। डोंट वरी माय डियर क्यूट ननद। वो फिर मेरी चूड़ियों से खेलते हुए बोली। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियां ज्यादा सूट करती है। गोरा बदन, लंबे लंबे नाखूनों की खूबसूरती और डार्क रेड नेल पेंट, चिकना बदन, लड़कियों जैसा खूबसूरत चेहरा। मैं तो कहती हूँ छोड़ो मर्द बनना, साड़ी चूड़ी पहनो, मेकअप करना शुरू कर दो। मैं क्या करता, चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। यही मैं भी सुनना चाहता था। हाँ एक बात, और अब तुम मेरे लिए मर्द नहीं बल्कि मेरी प्यारी ननद हो, इसलिए अपने आप को लड़की मानना शुरू कर दो। आती हूँ, कहती हूँ, सुनती हूँ, ऐसे बोला करो। ठीक भाभी, ऐसे ही बोलूगी आज से, मैंने भी खुश होकर कहा। चलो फटाफट कपड़े बदलो, मेरा सूट उतारकर मेरी मैक्सी पहन लो। मेरा तुम्हारा साइज एक है, बस मैं तुम्हारी तरह इतनी स्लिम नहीं हूँ। तुम्हारा शरीर मुझसे भी कोमल है। भाभी ने स्माइल करते हुए मुझे हल्की सी डांट लगाई, लेकिन उसमें भी ढेर सारा प्यार था। वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ, उन्होंने अपनी लंबी नेल पेंट वाली उंगली अपने चेहरे पर रखते हुए कहा। क्या भाभी? मैंने अपनी चूड़ियों से खेलते हुए पूछ। यही कि मम्मी को बता दूं, उनके चेहरे पर शरारत थी। क्या? मैं घबरा गई। यही कि भाभी शरारत के मूड में थी। बोलो न प्लीज भाभी, मेरा तो खून सूख गया। दिल धड़क रहा था, ना जाने क्या बोलेंगी है भगवान। मैं क्या करूं? लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान मेरी कलाई पर मेरी चूड़ियों पर जाता, वो मुझसे कहती, डोंट वरी डियर, जो होगा देखा जाएगा। मैं मम्मी से कह दूंगी कि आप मेरे प्यारे देवर को बाजार के जाकर इसके नाक कान पियर्स करवा दो, जिससे मैं इसे झुमके और नथ पहना सकूं। बाकी मेरे सूट और साड़ी तो इसके लिए पर्याप्त है, बस ब्लाउज की फिटिंग और करवानी है इसके लिए। क्यों, ठीक रहेगा मेरी लाडो? इतना कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी। भाभी, आप भी ना। जाओ, नहीं बनना मुझे औरत, मैंने रूठते हुए कहा और बेड के कोने में बैठ गई। क्या हुआ, रूठ गई मेरी बन्नो? भाभी, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही हो? ये मेरा शौक है, मेरी एक फैंटेसी है जिसे मैं चाहकर छोड़ नहीं सकती। मम्मी को बता दिया तो वो मेरा क्या हाल करेगी, और भैया ना जाने मेरा क्या हाल करेंगे, जान से मार देंगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं दोनों हाथों को मुंह पर रखकर रोने लगी। भाभी सन्न रह गई, उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पागल लड़की, मेरे मजाक को इतना बुरा मान गई। अरे मैं तेरी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं, रो मत। मैं किसी से नहीं कहूंगी। इतना कहकर भाभी ने मुझे गले से लगा लिया। मेरे नकली बूब्स भाभी के बूब से रगड़ रहे थे, मेरे शरीर के तार झंझना उठे। हालांकि ये फीलिंग सेक्स नहीं थी, एक आकर्षण था, एक मादा शरीर के साथ अपने आप को औरत जैसा महसूस करने का समय था। भाभी की रेशमी नाइटी और मेरी चूड़ियां दोनों मेरे अंदर आग भर रहे थे। हम दोनों की नाइटी और चूड़ियां देखकर कोई भी कह सकता था कि हम दोनों औरतें हैं। उस रात को मैं भाभी के बेड पर सो गई। हम दोनों लिपटकर सोते रहे, लेकिन बिना किसी सेक्स की फीलिंग के। मेरे अंग में जरा भी तनाव नहीं था। उस समय भाभी मेरी सगी माँ जैसी लगी मुझे। सुबह
7 बजे। ओ पागल लड़की, क्या उठना नहीं है? भाभी मुझे हिला रही थी। उन्हें सोने दो भाभी। मैंने चादर खींच के अपने मुंह पर डाली। अभी तक ऐसी चल रहा था, कमरे में ठंडक थी। खैर मैं उठी और कमरे के अटैच बाथरूम में घुस गई। जो मैंने शीशे में देखा, वहां पर एक बेहद सुंदर प्यारी सी लड़की दिखाई दी। मरून नाइटी में थी वो, दोनों हाथ कोहनी तक चूड़ियों से भरे थे। बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब मैचिंग रेड कलर में थी। ना जाने क्यों मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। मेरे हाथ मेरे सीने पर निपल को सहलाने लगे। मेरी निपल्स इतने सेंसिटिव हो चुके थे कि अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। खैर जैसे तैसे हाथों से अपने को संतुष्ट करने लगी। बाथरूम मेरी चूड़ियों की खनक से गूंज रहा था। ये आवाजें एक संगीत सा सुना रही थी। क्या बात है, बाहर आना है या चाय बाथरूम में ही ले आओ? बाहर भाभी आवाज दे रही थी। आई भाभी, मैंने जल्दी से पैंटी ठीक की और बाहर निकाल आई। मेरी हालत देखकर भाभी मुस्करा रही थी। क्या बात है लाडो, कंट्रोल नहीं हो रहा क्या? भाभी चिढ़ाने लगी। भाभी आप भी ना। कुछ भी, मैंने शर्माते हुए कहा। मैंने चाय की प्याली उठाई, मेरी चूड़ियां खनकना उठी। मैं चाय पी रही थी, लेकिन भाभी की निगाह मुझ पर ही थी। वो चुपचाप चाय पीते हुए मेरी स्क्रूटनी कर रही थी। चलो अब ननद बनी हो तो घर का काम भी करो मेरे साथ। फालतू बैठना लड़की को शोभा नहीं देता। नहाने जाना, मैंने बाथरूम में तुम्हारे कपड़े रख दिए हैं, और हाँ, टॉवेल हमारी तरह लपेट कर आना तुम। अब हमारी बिरादरी की मेंबर बन गई हो, ठीक है? मर्द जैसा फील मत करना। अब तुम लड़की हो, समझी? भाभी ने लंबा भाषण दे डाला। नहाने के बाद मैं भाभी के कमरे में उनका इंतजार कर रही थी। तब भाभी भी नहाकर आ गई। मुझे देखकर बोली, आज से 1 महीने तक तुम ये चूड़ियां और पाजेब नहीं उतरोगी, क्योंकि मम्मी और तुम्हारे भैया दोनों 1 महीने बाद आएंगे। हाँ, अब बताओ क्या पहनोगी, साड़ी या सूट या लहंगा? साड़ी, मेरे मुंह से निकाल गया। ओहो, मैडम की चॉइस बड़ी बढ़िया है। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए ब्लाउज देखते हैं। इतना कहकर भाभी अपनी अलमारी से ब्लाउज निकाल के मुझे पकड़ा दिया। साड़ी बांधना आता है या सिखाऊं? उनकी शरारत बंद नहीं थी। आता है, ये कहकर मैंने उनको जीभ दिखाई। रुक तो सही, अभी बताती हूँ तुझे। वो मेरे पीछे भागी। मैं भी भाग के उनके कमरे में घुस गई और अंदर से लॉक कर लिया। अब मैंने पहले ब्लाउज पहना, फिर सिर से पेटीकोट डाला जैसे औरतें डालती हैं, नाड़ा कस के बांधा, फिर साड़ी पहनना शुरू किया, जो कि मैंने यूट्यूब से सीखा था। अब बारी थी मेकअप की। उसको भी किया, लेकिन आज डार्क पिंक मैचिंग थी। साड़ी, चूड़ियां, नेल पेंट, ब्लाउज सब मैचिंग था। अब फाइनल टच देकर शीशे में मैं देखा तो होश उड़ गए मेरे। माय गॉड, मैं पहचान में नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोला। बड़ी नजाकत के साथ मैं भाभी की ओर बढ़ने लगी। भाभी का ध्यान मेरी चूड़ी पाजेब की आवाज से भंग हुआ। जो उन्होंने देखा, मुझे देखती रह गई। मेरी जान, मैं नहीं जानती थी कि कोई लड़का भी इतना सुंदर हो सकता है। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बेडरूम में बैठकर बातें करने लगे। उस दिन उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी वो बातें शेयर की जो 2 सहेलियों के बीच में होती है, जैसे अपने कॉलेज टाइम के अफेयर, भैया के साथ की कुछ बातें। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से अपने सूट, साड़ी, लहंगे, नाइटी वगैरह निकालकर मुझे दिखाए। अपना लिपस्टिक, नेल पॉलिश, चूड़ी का कलेक्शन दिखाया। मेरा मन वो सब देखकर ललचा रहा था। मुझे देखकर वो बोली, डोंट वरी बेबी, ये सब तुम्हारे लिए ही है। जब मन हो पहन लेना। वैसे भी ननद का ध्यान भाभी तो रखेगी ही। भाभी, यू आर ग्रेट, कहकर मैंने उन्हें चूम लिया। पागल, मेरे गाल खराब कर दिए तूने। उनकी डांट में भी प्यार था। रात को फिर हम लोग नाइटी में ही एक बेड पर सो गए। हमारे बीच में सेक्स का नामो निशान न था। मेरे और उनके बीच में वो प्यार था जो 2 औरतें ही समझ सकती थी। वैसे ये लेस्बियन लव भी नहीं था, क्योंकि हम दोनों स्ट्रेट थी। पूरे महीने हम दोनों ने खूब मस्ती की। हम दोनों के बीच अनुशासन भी बहुत था। हम लोग अलग अलग नहाते और कपड़े भी एक दूसरे के सामने नहीं पहनते थे। 1 महीने में मैंने अपने अंदर की औरत को जी भर के जिया। भाभी का सहयोग लाजवाब था। एक दिन
मेरी जान, कल मम्मी आ रही हैं। अब फिर से मर्द बनने की तैयारी करो, वरना वो दुल्हन की जगह दूल्हा ले आएंगी इस घर में। भाभी ने मुझे हड़काया। लेकिन भाभी, मेरे अंदर की औरत का क्या होगा? उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरे आंसू निकाल आए। मैं जानती हूँ गुड़िया, मैं लेकिन कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। चलो हम घर वालों को मना लेंगे, पर समाज का क्या करेंगे? वो तुमको जीने नहीं देगा। ऐसे ऐसे ताने मारेंगे जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और तुमको कुछ हो गया तो ये तुम्हारी भाभी मर जाएगी, जी नहीं पाएगी। भाभी की आंखें नम हो गई थी। अब तो मैं भी रोने लगा। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा सर अपनी गोदी में रख लिया। आज मैंने महसूस किया कि भाभी भी दूसरी माँ होती है। कुछ देर बाद हम दोनों शांत हुए, रात को मिलकर खाना बनाया, फिर अपनी अपनी नाइटी पहनकर सो गए। मुझे याद है सारी रात भाभी मेरे सर पर हाथ फेरती रही। सुबह हम दोनों जल्दी उठ गए। मैंने रिमूवर से अपने नाखून साफ किए, अच्छी तरह से मेकअप उतारा, क्लिप ईयररिंग्स उतरे। सारा सामान भाभी ने अपने सूटकेस में रख लिया और लॉक कर दिया। दोपहर तक माँ आ गई। मैं माँ से लिपट गया। ना जाने क्यों मैं इतनी इमोशन हो गई कि भाभी भी मुझे देखकर चौंक गई। बहू, क्या इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? बड़ा ही ड्रामेबाज है। ये इतना बड़ा हो गया पर बचपना नहीं गया इसका। माँ चालू हो चुकी थी। अब रोकना मुश्किल था। नहीं मम्मी, ये तो इतना सीधा है कि लगता ही नहीं कि ये आपका बेटा है या बेटी है। भाभी ने ये कहकर मेरी ओर देखा। भाभी, मैंने बनावटी गुस्से से कहा। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो भोलेपन की एक्टिंग कर रही थी। बच्चू, अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ, इतना कहकर मेरी तरफ भागी। मैं मम्मी के पीछे छिप गया। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? दोनों में बचपना नहीं गया। मम्मी बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ से मेरी जिंदगी बदलना शुरू होती है। इस एक महीने ने मेरी अंदर की लड़की को इतना डोमिनेट कर दिया कि अब मेरा फ्रेंड सर्कल लगभग समाप्त हो गया। लड़कियों से मिलने में झिझक होने लगी। मोबाइल, लैपटॉप और भाभी, बस ये मेरी जिंदगी बन गए। इसी झिझक की वजह से नौकरी की तमन्ना नहीं रही। वैसे तो घर का बिजनेस इतना बड़ा था कि 4 पुश्ते बैठ के खा सकती थी। मेरा गुमसुम रहना भाभी को बुरा लगता था, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं देख सकती थी। उन्होंने भैया को कहा कि वो मुझे बिजनेस में लगा ले, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उसे मौज करने दो, काम मैं संभाल रहा हूँ, बहुत है। एक दिन भाभी बोली, क्यों ना तुम कोई हॉबी शुरू करो जिससे तुम्हारा दिल बहल जाए। वैसे तुम इंग्लिश में परफेक्ट हो। मेरे इंग्लिश में हमेशा टॉप मार्क्स आए हैं। क्यों ना तुम प्राइवेट ट्यूशन करो? मेरी एक सहेली है जिसकी लड़की अभी हाई स्कूल पास हुई है। तुम कहो तो बात करूं, भाभी ने आगे कहा। लेकिन भाभी, वो मेरे नाजुक हाथ और ये नेल्स देखकर मजाक तो नहीं बनाएगी? मैंने अपने हाथ उन्हें दिखाए। अरे आजकल लड़के भी नेल्स बढ़ाते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, इन्हें शेप कर लो बस, भाभी ने समझाया। ठीक है, कल बात करते हैं, जैसा आप उचित समझें, मैंने धीरे से कहा। उस रात को मैं सो नहीं पाई। मेरे अंदर की लड़की इस एक महीने में मेरे ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी कि मन कर रहा था कि दौड़ कर जाऊं और माँ और भाभी से कह दूं कि मैं लड़की हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि उनकी तरह साड़ी पहनूं, मेरे हाथों में चूड़ियां हो जिनकी खनक मुझे दीवाना बना दे, मेरे कानों में बड़े बड़े झुमके हों, नाक में प्यारी सी नथ हो। ये सब सोचते सोचते मेरा हाथ मेरी पैंटी में कब चला गया मुझे नहीं पता। ये पैंटी भाभी की थी, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। कुछ ब्रा भी थी जिन्हें मैं अकेले में पहन सकता था। मेरे अंदर की आग शांत नहीं हो रही थी। खैर, मैंने अपने नाजुक हाथों से अपने आप को शांत किया। सुबह के समय भाभी मेरे कमरे में आई। क्या बात है, आज उठना नहीं है? भाभी की आवाज मेरे अंदर शहद घोल देती थी। मैंने उठ के अंगड़ाई ली। गुड मॉर्निंग भाभी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया रानी। मम्मी कहाँ है? मैंने पूछा। मंदिर गई है, कोई काम था क्या? नहीं। ओह, मैं कुछ और समझ रही थी। भाभी की मस्ती शुरू होने लगी। क्या? यही कि उनकी बेटी अब जवान हो गई है, साड़ी, चूड़ी, पायल पहनने लगी है। अब वो मुझे छेड़ रही थी। भाभी, मैंने मुंह फुलाकर कहा। फिर फूल गई? अरे, मैंने क्या गलत कह दिया?
एक बात बता, 1 महीने से कौन मेरी चूड़ियों और साड़ी को पहन रहा था? मैं और कौन? मैंने भी खुल के जवाब दिया। और बता, तू कौन है, मर्द या औरत? भाभी मुझे आज छोड़ने वाली नहीं थी। शरीर से मर्द हूँ, लेकिन अंदर से, अपनी आत्मा से एक बेहद खूबसूरत औरत हूँ। मेरा जवाब सुनकर भाभी दंग रह गई। तो फिर मम्मी से कहना कि मैं भी आपकी तरह साड़ी, बिंदी, चूड़ी पहनना चाहती हूँ। नहीं कह सकती। आप जानती है फिर क्यों अनजान बन रही हैं? तो क्या करेगी? घुट घुट के मरना चाहती है। बता, क्या करूं? कुछ मत करो, सही समय का इंतजार करो, वो बोली। तभी मम्मी मंदिर से लौट आई। क्या हुआ? ये अब उठा है? मम्मी को बस डांटने का बहाना चाहिए। नहीं, मैंने ही कह दिया कि अभी मम्मी नहीं है, थोड़ा और सो लो। भाभी ने बात बना दी। बहू तूने इसे बिगाड़ दिया है, और तू ही इसे बनाएगी। मम्मी बनावटी गुस्से से बोली। अपनी ननद बना दिया, और क्या बनना है इसे? भाभी धीरे से बोली, जिसे माँ नहीं सुन पाई। पर मैंने सुन लिया। मैंने भाभी की तरफ गुस्से से देखा। उन्होंने आंख मारी। मैं मुस्कराई और भाभी को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। देवर जी, आज कहीं जाना है, भूल गए क्या? हाँ, याद आया, शायद ब्यूटी पार्लर। मैंने मुस्कराते हुए कहा। वो तो एक दिन तुमको ले जाना है मेरी जान। भाभी ने मेरी एक निपल पिंच कर दी। आह, क्या करती हो? भाभी, क्यों, क्या हुआ? लगती है, मैंने रुआन से स्वर में कहा। भाभी की हंसी निकल गई। अरे, ये ऐसे ही तो बड़े होंगे, मेरी जान। वो हंसते हंसते बोली। अचानक भाभी बोली, ए लड़की, तुमने मेरी पैंटी पहनी है क्या? हाँ, क्या चाहिए आपको? मैंने पूछा। वो हंसकर बोली, रख ले, तू भी क्या याद करेगी, कोई भाभी मिली थी। मैं खुश होकर बोली, थैंक यू मेरी स्वीट भाभी। मैं जानती थी कि अब सिर्फ ब्रा पेंटी से ही काम चलाना होगा, क्योंकि अब घर में मम्मी के सामने ये नहीं हो सकता था। एक बात कहूँ, भाभी ने कहा। बोलो। अब तुम ये मर्दों वाले कच्छे की बजाय पैंटी पहन कर रहा करो, तुमको अच्छा फील होगा, और मम्मी को भी पता नहीं चलेगा। उन्होंने बताया। वाकई, मैं मन ही मन खुश हो रही थी। शाम को हम दोनों भाभी की सहेली के घर जा रहे थे। भाभी ने गहरा गुलाबी पटियाला सूट पहना था, मैचिंग दुपट्टा, पतली कलाइयों में गुलाबी चूड़ियां, लंबे लंबे झुमके और मैचिंग लिपस्टिक, नेल पॉलिश। कुल मिलाकर एक जेनेटिक औरत होने का पूरा फायदा उठा रही थी वो। उन्हें देखकर मैं सोच रही थी कि काश मैं भी भाभी के साथ ऐसे ही सूट या साड़ी पहने होती, मेरे हाथों में चूड़ियां होती, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगा के लेडीज सैंडल पहनकर जा रही होती। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? क्यों तुमने मुझे अर्धनारी बनाया? मुझे शरीर मर्द का दिया, लेकिन आत्मा औरत की क्यों डाल दी? मैं क्या करूं? मैं मन ही मन रो रही थी। क्या सोच रही हो? अब चले? हाँ, चलो, मैं सक्का कर बोली। ये लड़की भी पागल है, जाने क्या क्या सोचती रहती है। भाभी बुदबुदा रही थी। हम लोग बस वहां पहुंचने वाले थे। तभी भाभी ने कहा, सुनो, यहाँ तुम एक मर्द हो, इसलिए मर्दों की तरह पेश आना। ठीक है भाभी, ऐसा ही करूंगी, मैंने धीरे से कहा। क्या? अरे ये करूंगी, जाऊंगी, ऐसे मत बोलना। कभी मर्द ऐसे बात करते हैं क्या? क्या करूं? आपने 1 महीने में मेरी मर्दांगी गायब कर दी, अब कहती हो मर्द बनो। इतना आसान है क्या? मैं रुआंसे स्वर में बोली। तो ठीक है, चलो घर वापस चलते हैं, फिर तुम मेरी तरह साड़ी पहन लेना, मेकअप करके हाथों में चूड़ियां डाल लेना, फिर चलेंगे सहेली के घर। भाभी झल्ला के बोली। आप तो बुरा मान गई, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की। यार, कभी तो सीरियस हुआ करो, चलो घर आ गया। वो मुस्कराकर बोली। घर क्या, वो एक आलीशान कोठी थी। हमने बेल बजाई। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी लड़की ने दरवाजा खोला, उम्र कोई 15 से 16 के बीच, तीखे नयन नक्श थे। देखकर ही लगता था कि रईस परिवार की है। हाथ और पैरों के नाखून एकदम चमकदार, लंबे लंबे, जिन पर गुलाबी नेल पैंट लगा था। हेलो आंटी, अंदर आइए, उसने बड़े प्यार से कहा।
बेटा, मम्मी है क्या? भाभी ने पूछा। है, अभी बुलाती हूँ। आप बैठिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी औरत उस लड़की के साथ आई। उम्र कोई 35 से 40 के बीच थी। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। साड़ी से मैच करता ब्लाउज और चूड़ियां डाल रखी थी। कमानीदार भौहें, पर्पल नेल पेंट उनकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। कैसे आना हुआ चांदनी? मेरी भाभी का नाम चांदनी था। अरे, ये मेरा इकलौता देवर है। बोल रहा था कि भाभी टाइम पास नहीं होता है, बोरियत होती है, क्या करूं? अरे, तो कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? जवान है, सुंदर भी है, माइंडेड है, इसकी तो नौकरी ऐसे ही लग जाएगी। वो लेडी बोली। अरे शालू भाभी, मैंने बहुत कहा पर सुनता ही नहीं है, कहता है मन नहीं है। भाभी ने बताया। एक बात और है, ये शर्मीला बहुत है, कहता है कि इसे भीड़ भाड़ से डर लगता है। वैसे हमारे घर में सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, इसलिए हम इसे सर्विस के लिए फोर्स नहीं करते हैं। लगता है तेरी संगत इसे पसंद है। बिल्कुल ननद भौजाई की तरह। शालू भाभी जो से हंसी। कमरे में मुझे छोड़कर सभी हंसने लगे। मेरा मन कर रहा था कि भाग जाऊं यहाँ से। वो लड़की भी मुझे देखकर मुस्करा रही थी। अच्छा सुन, कल से इसे कीर्ति को पढ़ाने भेज दे, मन लग जाएगा इसका। वैसे भी तुम्हारे परिवार पर हमें पूरा भरोसा है। शालू भाभी ने कहा। ओके, डन, चांदनी भाभी बोली। कुछ देर बातचीत होती रही। फिर चाय पीकर हम लोग वापस घर आ गए। मेरी पैंटी में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। शालू भाभी की बातें बार बार मेरे जहन में गूंज रही थी। बिल्कुल ननद भौजाई की तरह ये शब्द मैं भूल नहीं पा रही थी। क्या चांदनी भाभी ने शालू भाभी को मेरे बारे में बता तो नहीं दिया कि मैं मर्द के रूप में एक औरत हूँ? अगर ऐसा है तो मेरा क्या होगा? क्या मैं ये कहूंगी कि शालू भाभी, मैं भी आपकी तरह साड़ी चूड़ी पायल पहनना चाहती हूँ, मेकअप करके रहना चाहती हूँ, मैं भी आपकी तरह एक औरत हूँ? सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं भागकर अपने कमरे में पहुंची, बिस्तर पर जा गिरी। आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, क्या करूं, किससे कहूं? मन हो रहा था रोने का। रोती रही, न जाने कब आँख लग गई। प्रतीक, प्रतीक, कहाँ है? मैंने अपना नाम सुना। मैं चौंक गई। ये भाभी की आवाज थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जून का महीना था। मैंने ऐसी बंद कर दिया। कमरा ठंडा हो चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। भाभी बदहवासी मेरे पास आईं। क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, मेरी आंखें नम थी। भाभी ने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान है? ऐसे ही। कुछ सोचकर वो बोली। लगता है शालू भाभी की बात से हर्ट हो गई हो। मैं रुआंसे स्वर में बोली। भाभी, घर में सब ठीक था, लेकिन अब बाहर भी अब मेरा मजाक बनाया जाएगा क्या? भाभी ने कहा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भाभी, मेरी कसम सच बताओ, आपने शालू भाभी को कुछ बताया तो नहीं? मेरे बच्चे, मैंने कुछ नहीं बताया, मेरे सर की कसम। अब मैं निश्चिंत थी। वो मेरे बालों में प्यार से हाथ फिरा रही थीं। चल, अब खाना खा ले, भूख ही होगी। अगले दिन मैं तैयार होकर शाम को 5 बजे शालू भाभी के घर पहुंच गई। फिर से दरवाजा कीर्ति ने खोला। आज मैंने काली टी शर्ट, काली जीन्स और काले ही स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। मेरे गोरे बदन पर काले कपड़े मस्त लग रहे थे। चेहरे के बचे खुचे बाल भी क्लीन शेव की आंधी में उड़ गए थे। अब कहानी को मैं मर्द के रूप में बताऊंगा। मैं घर घुसते समय थोड़ा सक्का रहा था। एक तो अकेला, आज भाभी साथ नहीं थी। हम एक बेहद आलीशान ड्राइंग रूम में आ चुके थे। मैं एक कीमती सोफे पर बैठ गया। सर, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। और वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शालू भाभी अपनी बेटी के साथ अंदर से आईं। माफ करना, तुमको इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं भाभी, मैंने उत्तर दिया। चांदनी कैसी है? जी ठीक है, मैंने उत्तर दिया। फिर वो बोली, ठीक है। वो फिर अंदर चली गई। मेरा ध्यान उनके शरीर पर न होकर कहीं और था। पल भर में मैंने उनके कपड़े, मेकअप, गहने सबका एक्सरे कर लिया। मैंने कीर्ति की बुक को लेकर
पलटना शुरू किया। मेरा ध्यान कीर्ति के बजाय उसकी नेल पैंट लगी पतली पतली उंगलियों पर था। काश मेरे हाथ ऐसे होते, मैं सोच रहा था। कहाँ खो गए सर? मुझे कीर्ति की आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दी। कुछ नहीं, मैं हकला गया। तभी शालू भाभी चाय लेकर आई और मेरे बगल में बैठ गई। उफ, क्या परफ्यूम की महक! उनका शरीर मेरे बदन से छू रहा था। सलीके से बांधी गई साड़ी, उनके गोरे गोरे हाथों के लंबे लंबे नेल्स जो पर्पल नेल पेंट से दमक रहे थे, उनकी पतली पतली कलाइयों में दर्जन भर चूड़ियां। ओह, क्या करूं? शालू भाभी से कैसे कहूं कि भाभी मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूं। मेरे बदन पर साड़ी हो, हाथों में चूड़ियां हो, नेल पेंट लगा हो, कानों में झुमके लटक रहे हो, नाक में प्यारी सी दमकती नथ हो। मेरी पैंटी में कुछ गीलापन उतर आया था। अगर अभी न गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? चाय क्यों नहीं पी रहे हो? अभी पीता हूं, मैं हकला गया। जैसे तैसे चाय पी। कुछ समय बाद सोचने लगा कि अब क्या करूं। फिलहाल तो चुप रहना ही ठीक था। अच्छा चलता हूं, भाभी कहकर खुद को संभालते हुए वहां से निकल गया। जैसे तैसे घर पहुंचा। भाभी किचन में थी। पानी पिया, बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई। कैसा रहा पहला दिन मैडम का? भाभी मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा सकती हूँ। मैं फिर से लड़कियों की तरह बोलने लगी। क्यों, अब क्या हो गया? भाभी परेशान होकर बोली। मैं कैसे बताती कि मेरा ध्यान माँ बेटी के कपड़ों और उनके मेकअप पर था। भाभी बोली, अरे बता तो सही, सच बोलना। मैंने सर झुकाकर कहा। शालू भाभी को देखकर मेरे मन में कुछ कुछ हो रहा था। भाभी मन ही मन मुस्करा रही थी। मैंने झल्लाकर कहा, अब इतना खुश क्यों हो रही हो? मैं बताती हूँ। मेरी गुड़िया सोच रही होगी कि वो भी शालू भाभी की तरह साड़ी, चूड़ी, नेल पेंट लगाकर मैडम बनकर कीर्ति को पढ़ाती। भाभी हंसते हुए बोली। भाभी आप भी ना। मैं धीरे से बोली। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कि क्या करना है। कल से तू वहां जाना शुरू कर। फिर थोड़ी देर बाद बोली, यार एक आइडिया है। बताओ? मैंने खुश होकर कहा, बताओ। शालू से कह दे कि शालू भाभी मैं भी आपकी तरह साड़ी, चूड़ी, मेकअप करना चाहता हूँ। बताओ मैं क्या करूं? भाभी अब मूड में आ गई। मैं रूठ कर बेड पर साइड में बैठ गई। भाभी, मेरे मुंह से बस इतना निकला। भाभी उठी, मेरे पास आई और बोली, पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी सीक्रेट मेरे दिल में रहेगी, कसम से। तभी माँ मंदिर से लौट आई। बोली, क्या बातें हो रही है दोनों में? कुछ नहीं मम्मी, बस प्रतीक से ये पूछ रही थी कि आज का पहला दिन ट्यूशन में कैसा रहा। माँ ने कहा, ठीक ही रहा होगा। मेरा बेटा हीरा है समझी। रात का खाना खाकर हम सब सोने चले गए। मैं बेड पर पड़ी सोच रही थी। भाभी के शब्द बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे, जो उन्होंने अभी कहे थे साड़ी, चूड़ी, मेकअप के बारे में। मेरा हाथ मेरी पैंटी में था। बेचैनी बढ़ रही थी। रात कब गुजरी पता न चला। अगले दिन सुबह मन कुछ अच्छा फील कर रहा था। नहा धोकर मैं आईने के सामने अपने आप को निहार रही थी। क्लीन शेव चेहरा देखकर न जाने क्या हुआ, मैंने अपना हाथ फिराना शुरू कर दिया। ओह, क्या हो गया है मुझे? अपने आप से प्यार करने लगी मैं। मेरे मन में एक कसक सी उठी। मुझे पता नहीं चला कि मेरे पीछे भाभी कब आके खड़ी हो गई थी। क्या बात है? लिपस्टिक लगाने का मन कर रहा है? आप भी ना। मैंने प्यार से उनकी ओर देखा। उन्होंने मेरे हाथ देखते हुए कहा, एक बात है, तेरे हाथ इतने मुलायम है कि लगता नहीं कि किसी लड़के के होंगे। वाकई, मेरे हाथ बेहद सुंदर थे। उस पर थोड़े से लंबे नाखून उन हाथों को स्त्रियों के जैसे बना रहे थे। शाम होते ही मैं शालू भाभी के घर पहुंच गई। बेल बजाई, दरवाजा भाभी ने खोला। आओ, अंदर आ जाओ, भाभी प्यार से बोली। अब वो मुझे अपने बेडरूम में ले गई। भाभी, कीर्ति कहाँ है? मैंने चारों ओर निगाह मारी। अरे, मैं बताना भूल गई, वो 2 दिन के लिए अपने मामा के घर गई है। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। मैंने निकलना चाहा। अरे,
थोड़ा बैठो, काट नहीं लूंगी तुमको। चांदनी के देवर हो तो मेरे भी लगे। एक बात बताओ, क्या घर में भी ऐसे छुई मुई बने रहते हो? भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पसीने से तरबतर हो गया। शायद पहली बार किसी बाहरी स्त्री का स्पर्श था। भाभी को छोड़कर कोई लड़की मेरी दोस्त नहीं बनी। कुल मिलाकर मैं अंतर्मुखी था। मैं पैर लटकाकर बेड पर बैठ गया। अरे, ऐसे नहीं, चलो मोजे उतार कर बैठो। किस मुसीबत में फंस गया, मन में भाभी को कोस रहा था। पर जैसे तैसे वहां से भागा। घर आकर सीधे कमरे में ऐसी आन किया, बेड पर लेट गया। बार बार मन में एक ही ख्याल आता रहा, काश मैं शालू भाभी की तरह साड़ी, चूड़ी पहनता, मेरे भी नाखूनों में नेल पेंट लगा होता। जब मैं अपने हाथों को नचा नचा कर बातें करता, तो मेरे हाथों की चूड़ियां खनकती। सच में औरतों के बीच में औरत जैसा बनकर रहना मेरी दिली ख्वाहिश थी। दोनों भाभियां मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाती, कितना मजा आता। ये सोचकर मेरे हाथ मेरी थोड़ी विकसित निपल्स पर चले गए। आह! मैंने अनजाने में जोर से पिंच कर दिया। बेचैनी बढ़ गई थी। हे भगवान, क्या होगा मेरा? मेरे मुंह से हल्की सी आवाज आई। तभी भाभी कमरे में आई। मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे हाथ दोनों मेरे निपल्स पर थे अभी तक। भाभी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आने लगती है। क्या बात है, ननद रानी, कोई बॉयफ्रेंड पटा ले, वो इनको खींच कर गुब्बारा बना देगा। उन्होंने मेरे निपल्स दबा दिए। उई माँ, मेरे मुंह से निकला। जब मैंने हल्का सा खींचा तो ये हाल है मैडम का। जब वो दबाएगा तो क्या करेगी? काट दूंगी साले को। मुझे नहीं चाहिए कोई बॉयफ्रेंड, मैंने बनावटी गुस्से से देखा। तभी भाभी कुछ सोचने लगी। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट बता रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। चल, आज हम दोनों शालू भाभी के पास चलते हैं। वैसे भी कीर्ति आज भी नहीं मिलेगी। कुछ बातें शेयर करेंगे, अपनी और तेरी दोनों की। अब मैं फंसी चक्कर में। दिल के कोने से आवाज आई, प्रीति तू तो गई अब। तभी भाभी ने मम्मी से कहा, मम्मी, आज शालू भाभी के यहाँ प्रोग्राम है, मैं कल लौटूंगी। अकेली जाएगी? प्रतीक को साथ ले जा। ठीक है मम्मी, भाभी ने कहा। भाभी ने मेरी ओर देखा और आंख मारी दी। समझ गई, बकरा नहीं, बकरी कटने को तैयार है अब। शालू भाभी के घर। आहा, व्हाट अ सरप्राइज। देवर भाभी दोनों। क्यों, क्या दोनों नहीं आ सकते? शालू भाभी ने मुस्कराते कहा, क्यों नहीं? भाभी ने शालू भाभी का हाथ पकड़कर कहा, प्रतीक, तुम बैठो, हम अभी आते हैं। मैं चुपचाप बैठ गई। मेरी पैंटी का तनाव कह रहा था कि अब कुछ जरूर होने वाला है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे में आई। शालू भाभी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, हाय, कैसे प्यारे हाथ है इसके। भाभी बोली, मुझसे पेडिक्योर, मैनिक्योर दोनों कराता है। अच्छा, तभी इसके नाखून इतने लंबे और स्टाइलिश है। शालू भाभी ने कहा, अगर नेल पॉलिश लगा ले तो मजा आ जाएगा। नेकी और पूछ। भाभी बोली। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पैर के नाखून चमक रहे थे। एक चीज की कमी है, शालू भाभी ने अपनी नेल पेंट की हुई उंगली अपनी ठोड़ी पर रखते हुए कहा। क्या? भाभी ने पूछा। बिना चूड़ी के लड़की अधूरी रहती है। शालू भाभी शरारत से बोली। मैं घबराई। मुंह से निकला, भाभी? भाभी ने अनसुना कर दिया। पहना दो, ये कौन सा लड़का है? शालू भाभी अंदर चली गई और मैं अब क्या करूं, ये सोचकर घबरा रही थी। 5 मिनट बाद मेरे हाथ चूड़ियों से भर गए। अब जरा इनको खनखना दो, मेरी ननद रानी। भाभी ने हंसते हुए कहा। चांदनी, इसे कमरे में ले चल। औरत बनी है तो कपड़े भी औरतों के पहनेगी। सही कहती हो भाभी। अब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पहनेगी? साड़ी, सूट या लहंगा? कुछ भी पहना दो, मैंने सर झुकाकर कहा। मैं अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। अंदर कमरे में मेरी शर्ट वगैरह को उतार दिया। मैंने अपनी जीन्स की जिप खोली। हाय राम, ये तो सचमुच लड़की है। किसकी पैंटी है ये? शालू भाभी ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। भाभी की, मैंने धीरे से कहा।
कोई बात नहीं, अब मेरा पेटीकोट पहन ले। शालू भाभी की बात सुनकर मेरी पैंटी झंझना उठी। थोड़ी देर बाद मुझे तैयार कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया। अपने आप को देखकर मैं पागल हो गई। रंग तो मेरा पहले से ही गोरा था, फिर चिकने बदन की वजह से सोने पे सुहागा। पूरी पर्पल ब्यूटी लग रही थी मैं। पर्पल साड़ी, ब्लाउज, नेल पेंट और हाथों में चूड़ियां भी मैचिंग थी। यार, ये परी तेरे घर में छिपी थी, तूने बताया भी नहीं। अब मुझे एक स्टूल पर बैठाया, कंधे पर मेरा पल्लू पिन कर दिया। शालू भाभी बोली, तेरा नाम क्या है? प्रीति। अपने बारे में कुछ बताओ। भाभी बोली। मैंने कहना शुरू किया, मेरा नाम प्रीति है। ये नाम मेरी भाभी ने दिया है। मुझे लड़की बनना अच्छा लगता है। मैं भी आप लोगों की तरह साड़ी पहनकर रहना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ हो। जब भी कोई काम करूं, तो ये चूड़ियाँ खनखनाती रहें। मैं नेल पैंट की शौकीन हूँ। मेरे हाथों की देखभाल मेरी भाभी करती है। मैं हमेशा पैंटी पहनती हूँ, जो मेरी भाभी ने मेरे लिए खरीदी है। कभी कभी मैं सलवार सूट भी पहनती हूँ। मेरी भाभी के सूट मेरे फिट आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कीर्ति की मैडम बनकर उसे पढ़ाऊं। मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर कैसी भी मर्दों वाली न बात है, नहीं फीलिंग है। मैं एक औरत हूँ जो सिर्फ आप लोगों की तरह साड़ी चूड़ी मेकअप पहनकर रहना चाहती है। मेरे चुप होते ही दोनों ने मुझे गले लगा लिया। शालू भाभी बोली, प्रीति, आज से तुम चांदनी की नहीं बल्कि मेरी भी ननद हो। रात को हम तीनों डबल बेड पर एक साथ सोए। किसी तरह की सेक्स की फीलिंग नहीं थी, बस दोनों ने मुझे सैंडविच बना दिया था। कभी शालू भाभी मुझे चिपका लेती, कभी मेरी भाभी। सुबह उठकर नहाने के बाद मेरा मेकअप भी साफ हो चुका था। रिमूवर से नेल्स साफ हो चुके थे। दोपहर हम घर आ गए। अब बता, खुश है अब? भाभी ने प्यार से पूछा। मैंने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, यू आर ग्रेट। चल झूठी, भाभी ने प्यार से झिड़काया। नहीं भाभी, ये तुम्हारी वजह से संभव हुआ। मेरी आंखें भर आई। अब रोना मत, तेरी खुशी मेरी खुशी। भाभी ने मुझे चिपका लिया।